हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें ताकि आने वाली हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 6वां अध्याय संविधान के भाग के 13 इम्पोर्टेंट प्रश्न। जी गाइस, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं संविधान के भाग के, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं इस क्लास में कवर किया हूँ और ये क्लास इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस, चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्लास के 13 महत्वपूर्ण प्रश्न। सो गाइस, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में, कितने अध्याय में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को? 22 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस भाग में प्रक्रिया का उल्लेख है? सो गाइस, ये है भाग 20 में। किस में? भाग 20 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं भाग 9 में। किस में? भाग 9 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो किस भाग में है? ये है भाग 21 में। किस में? भाग 21। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किस भाग में की गई है? तो ये किया गया है भाग 9 में। किस में? भाग 9 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो कौन से भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ये है भाग 9A। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 4 में। किस में? भाग 4 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये दिया गया है भाग 3 में। किस में? भाग 3 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो किस भाग में दिया गया है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण? तो ये दिया गया है भाग 4 का में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 खालिस्तान में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 8 खालिस्तान से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो किस भाग में की गई है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या? तो ये किया गया है भाग 5 में। किस में? भाग 5 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो गाइस ये है ऑप्शन भाग 2 में। किस में? भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 जीके का प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।